नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से यह गद्यांश दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादकीय अंश से लिया गया है। चलिए लिखते हैं। रेडी स्टार्ट। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध को अब 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। शुरुआती दौर में इस बात पर गौर किया जा सकता था कि हमास ने अपने हमले में जैसी बर्बरता का प्रदर्शन किया, इजराइल के सामने अपने बचाव में उसका जवाब देने का विकल्प नहीं था। मगर उसके बाद हमलों का सिलसिला अब तक जारी है और उसमें मारे जाने वाले आम तौर पर गजा के वे साधारण लोग हैं जिनका युद्ध के किसी भी पक्ष से कोई वास्ता नहीं रहा और वे दो तरफा जिद और बर्बरता के शिकार हुए। रविवार को गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 25,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 62,500 लोग घायल हुए हैं। इतनी बड़ी जनहानि के बावजूद इस युद्ध के खत्म होने या रुकने के कोई संकेत फिलहाल नहीं दिख रहा है। सवाल है कि हमास के खात्मे के घोषित मकसद के पर्दे में अगर इजराइल निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है तो उसके हमले को स्वाभाविक प्रतिक्रिया कब तक माना जा सकेगा। कोई जंग किसी मामूली कारण से भी शुरू हो सकती है और उसमें दोनों पक्षों में धीरज और दूरदर्शिता की कमी एक बड़ा कारण हो सकता है। मगर युद्ध में जितने सैनिक मोर्चे पर मारे जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आम लोगों को मार डाला जाता है। कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता। हमास ने अचानक इजरायली सीमा में घुसपैठ कर 1,000 से ज़्यादा आम लोगों को मार डाला। तब उसकी बर्बरता को लेकर दुनिया भर में क्षोभ और आक्रोश पैदा हुआ और तब इजराइल के जवाब को सही ठहराने का एक कारण था। मगर उसके बाद इजरायली हमले में जितनी तादाद में आम लोगों की जान जा चुकी है उसे कैसे देखा जाएगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के लिए काम करने वाली एजेंसी की एक रपट के मुताबिक इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध में अब तक लगभग 16,000 महिलाओं और बच्चों को मार डाला गया है। इसके अलावा इस जंग में कम से कम 3,000 महिलाओं ने अपने पति को खो दिया और 10,000 से अधिक बच्चों के सिर से उनके पिता का साया उठ गया है। इतने बड़े पैमाने पर मासूम लोगों के मारे जाने के बावजूद इजराइल की ओर से युद्ध को ख़त्म
करने की तो दूर, युद्ध विराम तक को लेकर कोई संकेत नहीं दिख रहा। समाप्त।